हालेलुया। आप सबको जय मसीह के प्रियो। हालेलुया प्रियो, आज हम फिर से देखेंगे नीति वचन 13 अध्याय और उसका 10 से लेकर हम 15 वचन को देखेंगे प्रियो। मैं पहले भी 2 पार्ट बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्रियो। हालेलुया प्रभु की धन्यवाद हो प्रियो। यहाँ पे लिखा गया है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होता है। सच प्रियो, जब हम अहंकार करेंगे, गुस्सा करेंगे प्रियो, तो झगड़ा लड़ाई झगड़ा जरूर होगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम अब अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है, अहंकार को बल्कि छोड़ देना है प्रियो। हालेलुया। और जो अहंकार को नहीं छोड़ता वह लड़ाई झगड़ा में जरूर फंसता है प्रियो। इसलिए प्रियो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना है प्रियो। हालेलुया। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। सच प्रियो, जो लोग सम्मति मानते हैं उसके पास बुद्धि रहती है प्रियो। हालेलुया। बुद्धि का मतलब प्रियो कि जो समझ जाता है कि मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा तो बात आगे बढ़ेगी, तो वहाँ पे वह व्यक्ति वो गुस्सा को कंट्रोल करता है और वह बातें को मान लेता है प्रियो। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर बुद्धि वाला कहता है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, हमें भी बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है प्रियो। और लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। सच में निर्धन के पास तो माल नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति अपने परिश्रम से बटोरता है उसके पास धन की कमी नहीं होती प्रियो। अगर हम धन कमा रहे हैं, मान के चलो हम डेली का दिहाड़ी कमा रहे हैं 300, 400, 500 रुपया, और उसको हम दारू वगैरह पी कर उसको उड़ा देंगे प्रियो, तो हमारे पास धन कहाँ से बचेगा? नहीं बचेगा। आपके पास अगर जितने भी कमा रहे हो, अगर 300 कमा रहे हो, 500 भी कमा रहे हो, तो अपने घर खर्चे के लिए उसको उठाओ। अगर आप अपने घर से खर्चे के लिए उठाओगे तो आपके पास जरूर धन बचेगा प्रियो। और अगर आप उसको गलत संगति में उठाओगे, उसको आप दारू पियोगे, गांजा पियोगे, हालेलुया, तो आपके पास धन बचने वाला नहीं है। जितना भी कमाओगे वो सब चला जाएगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें समझदार रहना है। हमारा जो धन हम जो कमाते हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना है प्रियो। हालेलुया। और लिखा प्रियो, जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता है तो मन शिथिलता हो जाता है। सच में अगर हम कोई आशा रखते हैं और विलम्ब हो जाता है, वह चीज़ हमें नहीं मिलता, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है प्रियो। लेकिन हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर जरूर हमारे लिए कोई योजना निकालेगा और हमारा काम बढ़िया अच्छे से ढंग से करेगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें उदास होने की जरूरत नहीं प्रियो। परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। सच में जब हमारी जो लालसा जो हम सोचे रहते हैं वह चीज़ पूरा हो जाता है प्रियो, तो ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया। हालेलुया। तो प्रियो, आपकी लालसा जरूर पूरी होगी, लेकिन कब? जब आप प्रभु पर विश्वास रखोगे, उसके वचनों पर विश्वास रखोगे प्रियो, आप गलत काम नहीं करोगे, गलत संगति पे नहीं जाओगे, तो आपकी सारी लालसाएं पूरी होगी प्रियो। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता वह तो नष्ट हो जाता है। सच में जो प्रभु के वचन को तुच्छ जानेगा वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरोए को अच्छा फल मिलता है। जो प्रभु के वचन पे चलता है, उनकी आज्ञाओं के मानता है प्रियो, वह एक दिन बहुत अच्छा फल को पाएगा। प्रभु उसको जरूर आशीषों से भरेगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु के वचनों को ग्रहण करना है और उसको लोगों को भी सुनाने के, हमें सुसमाचार सुनाना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। और लिखा प्रियो, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से भी बच सकते हैं। सच में बुद्धिमान की शिक्षा को हम सुनते हैं प्रियो, प्रभु के वचनों को अगर सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं प्रियो, तो हम एक दिन मृत्यु के फंदे से भी बच सकते हैं। और मृत्यु के फंदे कौन है प्रियो? मृत्यु के फंदे वह प्रियो जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और उस पर नहीं चलते, तो शैतान हम पर अटैक करता है प्रियो, तो हमें अनेकों प्रकार की पीड़ा में, विपत्ति में डालता है। हालेलुया। तो प्रियो, हम इससे बच सकते हैं प्रभु के वचन को ग्रहण करके, प्रभु के वचन को सुनकर, उस पर चलकर शैतान की सारी योजनाओं को हम विफल कर सकते हैं प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, सुनना है और लोगों को भी सुनाना है प्रियो। हालेलुया। और लिखा है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघाती का मार्ग कड़ा हो जाता है। सच में जो विश्वासघाती करता है उसका मार्ग कठिन हो जाता है, कड़ा हो जाता है, वो आगे जीवन में नहीं बढ़ सकता प्रियो। इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात ना करें प्रियो। हालेलुया। अगर विश्वासघात करोगे प्रियो, तो समझो आप अपने सिर पर पत्थर मार रहे हो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला पिता है, वह जरूर न्याय करेगा। अगर जिसके प्रति आप विश्वासघात किए हैं तो आप पर ही विश्वासघात होगा। आप जिसने विश्वासघात करके किसी को धन को लूटा है, उसको फंसाया है, लेकिन आप भी फंसोगे। हालेलुया। इसलिए किसी के साथ विश्वासघात ना करें प्रियो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद।